दुनिया की दो बड़ी ताकतों के सरबराहान इकट्ठे बैठ के दौरा चीन के दौरान सदर ट्रंप और शी जिनपिंग की बाज़ाब्ता मुलाकात ग्रेट हॉल ऑफ दी पीपल आमद पर अमेरिकी सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। ट्रंप का चीनी हमनसब से मुसाफा, कहा ये मुलाकात मेरे लिए एक एजाज़ है। हमारे ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, जब मसाइल पेश आए तो हमने इन्हें हल कर लिया। मैं आपको फ़ोन कर लेता था और आप मुझे फ़ोन कर लेते थे। मैं सबसे कहता हूँ कि आप एक अजीम रहनुमा हैं। सदर शी जिनपिंग ने ट्रंप के जज्बात का खैर मकदम किया। दोनों सदों की वफूद के हमरा मुलाकात। ट्रंप ने कहा कि चीन के दौरे में दुनिया के बेहतरीन कारोबारी रहनुमाओं को साथ लाया हूँ। यहाँ चोटी के लोग आपको खराज तहसीन पेश करने के लिए मौजूद हैं। आपके साथ होना और आपका दोस्त होना एजाज़ है। हमारे दो तरफा ताल्लुकात पहले से ज़्यादा बेहतर होंगे। अमरीकी और चीनी सदूर का टेम्पल ऑफ हेवन का दौरा, तस्वीर बनवाई। शराकतदार बनना चाहिए। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीनी सदर की अमरीकी हमनसब से वो गुफ्तगू, कहते हैं कि मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज़्यादा अहम है। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में है। तिजारती जंग में कोई फाते नहीं। दुनिया इस वक्त ईरान, तनाज़े और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। दुनिया में ऐसी तब्दीलियाँ रोनुमा हो रही हैं जो एक सदी में नहीं देखी गई। आलमी सूरत हाल हंगामा खेज है। क्या हम आलमी चैलेंजेस का मुकाबला और दुनिया को इस्तेहकाम नहीं दे सकते? एक दूसरे से ताउन में चीन और अमेरिका दोनों का फ़ायदा है, महाज आराई में दोनों का नुकसान है। अपना हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स नहीं होना चाहिए। अमेरिका और चीन का इत्तेफाक। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। अमेरिकी महकमा खारजा के एहलकार सदर ट्रंप और सदर शी जिनपिंग की मुलाकात के हवाले से खबर दी। दोनों रहनुमाओं ने तिजारत में हायल रुकावटें दूर करने पर इत्तेफाक किया और कहा कि किसी मुल्क को अपना हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए। China's economy is export driven, meaning their economy is fueled not by what they consume domestically, but by what they make and sell to other countries. Look, I agree with the president that Iran should not have a nuclear weapon. We're obviously engaged in a very aggressive and very engaged diplomatic process. चीन खलीज फॉरेस्ट में रवैया तब्दील करने के लिए ईरान पर दबाव डालें। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को मुतालबा, कहते हैं चीनी मईशत बरामदात पर इन्हिसार करती है। अपना हुकूमत पर बहरान की वजह से पूरी दुनिया की मईशतें तबाह हो रही हैं। चीनी मसनूआत खरीदने वाले ममालिक की मईशतें तबाह होंगी तो वो ममालिक अपनी खरीदारी कम कर देंगे। इस तनाज़े का हल होना चीन के अपने मफाद में है। दूसरी जानिब अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के साथ कशीदगी ख़त्म करने के लिए मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। सदर ट्रंप की रेड लाइन बहुत ज़्यादा है। वो ऐसे इक़दाम चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार ना बना सके। बुनियादी सवाल ये है कि क्या मुज़ाकरात में इतनी पेशरफ्त होती है कि सदर ट्रंप की रेड लाइन को मुतमईन किया जा सके? नेतन्याहू ने यूएई का दौरा किया, ना ही अमाराती सरजमीन पर किसी इस्राएली फौजी वफ़द का इस्तकबाल किया गया। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नेतन्याहू के दौरे अमारात से मुतालिक दावे को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के इस्राएल के साथ ताल्लुकात एलानिया हैं। गैर एलानिया दौरे या खुफिया इंतजामात से मुतालिक दावे बेबुनियाद है। मीडिया गैर मुसद्दिका मालूमात नशर करने से गुरेज करे। सियासी तासुर पैदा करने के लिए बेबुनियाद खबरों का सहारा ना ले। आलमी मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि ईरान जंग के दौरान नेतन्याहू ने खुफिया दौरे में यूएई के सदर से मुलाकात की थी। इसराइल के साथ गठजोड़ करने वालों से हिसाब लिया जाएगा। अजीम ईरानी कौम के साथ दुश्मनी एक अहमकाना जुआ है। इस रास्ते में इसराइल के साथ ताउन नाकाबिले मुआफ़ी है। जो अनासर इसराइल के साथ मिलकर तफरका फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हें जवाबदेह होना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि नेतन्याहू ने जो इंकशाफ किया वो ईरानी सिक्योरिटी इदारे बहुत पहले क़यादत को बता चुके थे। अब्बास अराग़ची का कुवैत पर हमले का भी इल्ज़ाम, कहा कि कुवैत ने ईरानी कश्ती पर हमला करके खलीज फॉरेस्ट से 4 ईरानियों को हिरासत में लिया। ये गैर कानूनी अमल इस जजीरे के करीब हुआ जिसे अमरीका हमले के लिए इस्तेमाल करता है। शहरियों की रिहाई का मुतालबा और जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। बुशरा बीबी की अहलखाना और ज़ाती मुआलिज से मुलाकात की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा पेश।
मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आखिरी हफ्तावार मुलाकात 24 फरवरी को हुई। इसके बाद सिर्फ इमरजेंसी मुलाकातें कराई गई। तस्लीम शुदा है कि बुशरा बीबी की सर्जरी हुई है, जब ये चाहे मुलाकात बंद करते रहे। अदालत में मरियम रियाज भट्टू के सोशल मीडिया अकाउंट का तस्करा। सलमान अकरम राजा ने कहा कि उन्होंने मरियम रियाज के ट्वीट लगाए, वो खातून तो पाकिस्तान में भी नहीं, रूल की खिलाफ वर्जी तो तब भी मुलाकात पे पाबंदी नहीं लगा सकते। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल सुपरिटेंडेंट का इख्तियार है कि कौन सी सहूलत देनी है और कौन सी नहीं। IMF का टैक्स शॉर्ट पर तशवीश का इजहार। नए टैक्स इकदाम पर जोर। नए बजट में 400 अरब रुपए से जायद के टैक्स इकदाम तजवीज़ कर दिए गए। ज़रिए आमदन पर मुकम्मल टैक्स वसूली तेज़ करने का मुतालबा। 683 अरब शॉर्ट फॉल पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुआशी शरह नमू का 4.2% का हदफ पूरा न होने का इम्कान। आलमी तेल कीमतों का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने पर भी जोर दिया। पेट्रोलियम लेवी का सालाना हदफ 1468 अरब रुपए मुकर्रर। 1330 रुपए से ज़ायद पेट्रोलियम लेवी वसूल की गई। नए बजट में सेहत, तालीम और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़्यादा फंड रखने की तजवीज़। GDP का 3% सेहत और तालीम पर खर्च करने का मुतालबा। वज़ारत ख़ज़ाना ने इंटर कॉरपोरेट डिविडेंड टैक्स बहाल करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आइंदा माली साल के बजट की जिम्मेदारी नायब वज़ीर आज़म तफवीज़। वज़ीर आज़म ने टैक्स तजावीज़ के जायजे के लिए कमेटी कायम कर दी। इसहाकदार सरबराह होंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब भी कमेटी में शामिल। नए बजट में 230 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने की तैयारी। IMF मुआहिदे के तहत हुकूमत को 430 अरब रुपए के इकदाम करना होंगे। 215 अरब नए टैक्स और 215 अरब इन्फोर्समेंट इकदाम से हासिल करने का हदफ मुकर्रर। हुकूमत का ईद के बाद बजट पेश करने का फैसला। कमेटी टैक्स तजावीज़ के मुआशी, कानूनी और इंतज़ामी असरात का जायजा लेगी। वज़ीर इक़्तिसादी अमूर आहद चीमा की सरबराही में इन्फोर्समेंट कमेटी कायम कर दी गई। टैक्स चोरी रोकने के लिए AI और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने पर गौर। आइंदा माली साल 15 ट्रिलियन रुपए से ज़ायद का टैक्स हदफ मुकर्रर किया जा सकता है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। 403 उम्मीदवार मैदान में। 272 आज़ाद और 131 सियासी जमातों के उम्मीदवार। 5 ख़वातीन आज़ाद हैसियत। पीपल्स पार्टी, IPP और PNP की एक उम्मीदवार शामिल। पीपल्स पार्टी के 23, नून लीग के 22, इस्लामी तहरीक के 10, JUI के 9 और जमात इस्लामी के 6 उम्मीदवार इलेक्शन लड़ेंगे। वज़ीर आला पंजाब का मनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल पिंकी केस का नोटिस। पुलिस के आला हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक CCD ने भी पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक बाकायदा तफ्तीश शुरू कर दी। मुलजिमा के मुबैना शौहर साबिक पुलिस इंस्पेक्टर राना इकराम को भी तलब किया गया। नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन विंग से भी मुबैना रिश्वत के बदले मुलजिमा को छोड़ने पर पूछताछ होगी। लाहौर में दर्ज मुकदमे में पिंकी की तलबी करा के लाहौर भी लाया जाएगा। कोट लखपत में दर्ज मुकदमे में मुलजिमा को इश्तिहारी नहीं किया गया था। लाहौर में दर्ज केस में अनमोल पिंकी के भाई को नामजद किया गया था। दौरान तफ्तीश रियाज बलोच ने फरार होने वाले अनमोल पिंकी का नाम पुलिस को बताया था। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी से तफ्तीश में पेशरफ। मनशियात की सप्लाई से मुतालिक मज़ीद इंकशाफात कर दिए गए। पिंकी 1 ग्राम कोकीन 15 से 20,000 रुपए में फरोख्त करती थी। मनशियात का सारा लेन देन ऑनलाइन होता था। नए कस्टमर के लिए मनशियात राइडर्स के बजाय मखसूस मकामात पर रखवाई जाती। कस्टमर मुलजिमा की बताई जगह से मनशियात लेता था। कराची के पोश इलाके और तालीमी इदारे भी महफूज ना रहे। शहरुकनी गैंग मनशियात की तरसील का काम करता था। एक खातून और 5 मर्द इस गैंग का हिस्सा हैं। लीगी MP अयूब गादी पर हमले का मुलजिम लाहौर से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की शनाख्त अयूब के नाम से हुई। गिरफ्तार मुलजिम ने दीगर साथियों के साथ मिलकर हमले की प्लानिंग की थी। CCD ने मुलजिम को मजीद तफ्तीश के लिए मकामी पुलिस के हवाले कर दिया। हमले में 4 अफराद जान बहक और अयूब जख्मी हुए थे। फरार मुलजिमान वासिफ, राशिद, सुहेल, तस्वीर, फरमान और इमरान की तलाश जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाक़े का नोटिस लिया था।